नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जिंदगी कहानी में, जहां हमको ले चलते हैं उन जिंदगियों की तरफ जो कभी मिट्टी में छुप गई थी, लेकिन उनका जज्बा, उनका बलिदान अमर रह गया। आज की कहानी है एक ऐसे क्रांतिकारी की जिसे हम भगत सिंह और सुखदेव के साथ सुना तो है, पर कभी पूरी तरह जाना नहीं। शिवराम हरि राजगुरु। तो चलिए इस वीर जवान की जिंदगी के पन्ने पलटते हैं। शिवराम हरि राजगुरु का जन्म हुआ था 24 अगस्त 1908 को महाराष्ट्र के खेर नाम के एक छोटे से गांव में। आज जिसे राजगुरु नगर कहा जाता है, वो तब एक आम सा किसानों का गांव था। राजगुरु एक देशस्थ ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे और बचपन में उन्होंने अपने पिता को खो दिया। बचपन से ही उनकी आंखों में देशभक्ति के सपने पालने लगे थे। जब दूसरे बच्चे खेल में बिजी होते, तब राजगुरु भारत के इतिहास के बारे में जानने में रुचि लेते। उन्होंने नासिक में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और फिर बनारस जाके वेद और संस्कृत में अध्ययन किया। पर वो सिर्फ ग्रंथों तक सीमित नहीं रहे। उनका मन अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार से ऊबने लगा था। उन्होंने देखा कि किस तरह से फिरंगियों ने भारत माँ को जंजीरों में जकड़ रखा था। बनारस में पढ़ते वक्त उनका संपर्क हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य से हुआ। ये वही संगठन था जिसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव जैसे लोग शामिल थे। राजगुरु ने बिना कुछ सोचे हिचकिचाहट के इस क्रांति में कदम रखा। उनकी मूल भूमिका थी एक शार्प शूटर की। हाँ, राजगुरु एक ट्रेन मार्क्समैन थे जिन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स पर निशाना लगाने में महारत हासिल की थी। 1928 में जब लाला लाजपत राय पर अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया और उनकी मौत हो गई, तब एचएसआर ने फैसला लिया बदला लेना होगा। टारगेट था सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स स्कॉट। 17 दिसंबर 1928 लाहौर, ये वो दिन था जो इतिहास में अमर हो गया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने मिलकर एक योजना बनाई। राजगुरु ने पुलिस ऑफिसर्स को पहले गोली मारी और फिर भगत सिंह ने कॉन्फर्म शूट दिया। पर एक गलती हो गई। उसका असली टारगेट स्कॉट था, पर गलती से असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट जे.पे. सौंदर्स को मार दिया गया। ये घटना अंग्रेज सरकार के लिए झटका थी और इसके बाद एचएसआर के सभी लोगों को लिए देश भर तलाशी शुरू हो गई। राजगुरु ने इसके बाद अंडरग्राउंड लाइफ जीनी शुरू की। वो कभी बॉम्बे, कभी कलकत्ता तो कभी पुणे में छुपकर रहते थे, पर उनका जज्बा कभी कम नहीं हुआ। आखिरकार मार्च 1929 में राजगुरु लाहौर में पकड़े गए। पुलिस ने उन्हें खूब पीटा, लेकिन उन्होंने अपने साथियों के बारे में कुछ नहीं बताए। उनके साथ भगत सिंह और सुखदेव भी अरेस्ट हुए। उन पर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस चला। केस का पूरे उद्देश्य था कि क्रांतिकारियों को मौत की सजा देना। ब्रिटिश कोर्ट में उन्हें अपने खिलाफ सबूत भी दिए गए। राजगुरु ने कोर्ट में ब्रिटिश कानून की नफरत करते हुए साफ कहा, हम कानूनी द्वार में भरोसा नहीं रखते, ये कानून गुलामों का है। उन्होंने ब्रिटिश कानून के सामने झुकने से इनकार कर दिया। जेल में भी उन्होंने हंगर स्ट्राइक की और अन्य पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ सपोर्ट में रहे। 23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल, जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को एक साथ फांसी दी गई, तीनों ने मौत को गले लगाए हंसते हंसते, बिना किसी डरे। राजगुरु तब सिर्फ 22 साल के थे। उनका अंतिम संस्कार रवि नदी के तट पर किया, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी सम्मान के। ब्रिटिश सरकार ने एक अमर वीर को चुपके से मिटा देने की कोशिश की, लेकिन जिसे वो मिटा नहीं पाए वो था राजगुरु का बलिदान, उनका नाम, उनका जज्बा, जो आज भी हर हिंदुस्तान के दिल में जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी शिवराम राजगुरु की जिंदगी कहानी। एक ऐसे क्रांतिकारी की कहानी जिसे भगत सिंह के साथी के रूप में याद किया जाता है, लेकिन उसने खुद अपने दम पर एक मिसाइल बनाई। अगर आपको ये कहानी प्रेरणा देती है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में लिखिए इनकलाब जिंदाबाद।
और हाँ, जिंदगी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए वो कहानियाँ जिसे दुनिया भूल चुकी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए वीर के साथ।